Hello, guys. Let's listen to the Chief Minister what he said regarding the resolution of the long pending Chakma issue during his address to the state on the occasion of the 75th Independence Day. Here we go. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अपने प्रदेश के सामने में जो रखना चाहेगा ये है हमारा द वेस्ट चकमा इशू। बहुत सदियों से ही सुन के आया चकमा के बारे में, और इन सब इश्यूज से तो अरुणाचल प्रदेश जो आपसू अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी इसके कारण से स्थापित हुआ। अभी लास्ट ईयर या 2 साल पहले आपसू ने तो अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर लिया, 50 ईयर्स ऑफ आपसू। मगर इस वैक्स इशू चकमा हजों का क्या हुआ? मैंने पूछा अपना आपसू के लीडर्स को, अपना ही भाई लोग है, आपसू ने गोल्डन जुबली तो सेलिब्रेट कर दिया मगर इस चकमा इशू को क्या किया अभी तक? तो ये चकमा इशूज़ को भी लेके हमारा सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार हम लोग बहुत ही फोकस वे में हम लोग काम करेंगे। जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो लोग यहाँ चकमास के जो लोग हैं उनको हम लोग विद प्रॉपर ऑनर हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करेंगे। ये बात भी हो चुका है, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी लेवल तक भी ये बात हो चुका है। तो आने वाला दिनों में हम पूरा प्रयास करेंगे जो पुराना इतना सालों से जो वैक्स इश्यूज़ है, चकमा इश्यूज़, उन लोगों को भी एक सोल्यूशन हम लोग देंगे। इस कारण से बेचारा चकमास लोगों का भी वहाँ पे लाइवलीहुड बहुत ही कंडीशन ख़राब है। कभी कभी उन लोगों को भी देख के हमको दुख लगता है, आखिर वो लोग भी तो एक इंसान है। मगर संविधान का मुताबिक वो लोग अरुणाचल प्रदेश में बैठ नहीं सकता क्योंकि वी आर एन ट्राइबल स्टेट। सो अकॉर्डिंगली संविधान का मुताबिक से ही उन लोगों को दूसरा राज्य में हम लोग कहीं में शरणा देंगे, उन लोगों का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ताकि उन लोगों का जीवन में भी अच्छा हो। तो इस प्रकार का काम को भी हम आने वाला दिनों में हम लोग अंजाम देंगे। All right, that was Mr. Pema Khandu, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. बिल्कुल तारीफ करने के लायक है, कम से कम कोई तो है, कोई तो चीफ मिनिस्टर है कि जो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बात कर रहा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो विद सम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। लेकिन इसमें देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे कि रीलोकेट करने की बात या शिप करने की बात, वो किसके लिए? सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए या सब चकमा लोगों के लिए? Why is he silent on legal migrants issue when he knows that all Chakmas were legally resettled in the state during 1964 and 1969? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चकमा लोगों का माइग्रेशन का आज लगभग 60 years बीत चुका है। 90% of Chakmas are already citizens of this country by birth. तो क्या ये उन सब लोगों को दूसरे स्टेट में रिसेटलमेंट करवाना संभव है? फिर भी ऑल इन ऑल देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। कैसे इस इशू को, इस समस्या को कैसे समाधान करना है? फिर भी कम से कम कोई तो है, कोई तो चीफ मिनिस्टर है जो कि चकमा इशू को समाधान करने के लिए आज बात कर रहा है। That is also, on the occasion of the 75th Independence Day address. This Chakma issue in Arunachal is almost 60 years old. इसको जल्द से जल्द समाधान करना है, ख़त्म करना है in the larger interest of all. कितना दिन और इसको चलाओगे यार? कितना दिन चलेगा ये issue? Let's resolve this issue once and for all in the greater interest of the state. Thank you.